आखिर बर्दाश्त करने की भी हद होती है, और अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैं चुप थी, केवल अपनी मम्मी पापा की इज्जत के लिए, क्योंकि अगर एक बार यह सच्चाई बाहर आ जाती तो हमारे घर की बहुत ही बदनामी होती। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैं क्या करूं? वह मुझे बहुत ही गंदी तरीके से छूता था और जबरदस्ती मुझे यहाँ वहाँ किस भी कर लेता था। और एक दिन तो उसने बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी, जब उसने मेरे एक एक करके कपड़े उतारना शुरू किए और फिर मेरे पूरे जिस्म पर। मेरी आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उस दरिंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो बस अपनी हवस मिटानी थी। मेरा नाम आलिया है। आज मेरे घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे, और सबसे ज्यादा खुश तो मेरे मम्मी पापा थे। सभी लोग मुझे मेरे फर्स्ट आने पर बहुत ही बधाई दे रहे थे। मम्मी तो आज मेरी पसंद की चीजें बनाने में लगी हुई थी। दीदी भैया सब मेरे साथ मस्ती कर रहे थे और मैं बहुत ही खुश हो रही थी। तभी पापा ऑफिस से आने वक्त मिठाई साथ में लेते हुए ही आए, और फिर हम सब लोगों ने मिलकर मिठाई खाए और केक काटे। तब पापा मुझसे कहने लगे, बेटा आलिया, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम यूं ही मन लगाकर पढ़ते रहो और अपना नाम उज्जवल करो। तुमने जिस तरह से मैट्रिक में टॉप किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम 12वीं भी टॉपर बनो, इसलिए तुम अभी से ही पढ़ाई में लग जाओ। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया है, कोई अच्छा से ट्यूशन मास्टर मुझे बताए जो कि अच्छा पढ़ाता हो। पापा की बातें सुनकर मैं उदास हो गई, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों तक एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि मेरी छुट्टियां अभी बाकी थी। लेकिन जब पापा ने कहा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, फिर जब हम तीनों भाई बहन बातें कर रहे थे, भैया मुझे चिढ़ाने लगे, हम तो मस्ती करेंगे, यहाँ वहां घूमने जाएंगे, लेकिन तुम केवल पढ़ाई करना। मेरे भैया और दीदी हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते थे, क्योंकि उन दोनों की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। मुझे उनकी बातों पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पापा का फैसला था और उनकी बातों को घर में कोई नहीं टालता था। पापा हम तीनों भाई बहन की पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस रहते थे, और वो दिन रात मेहनत सिर्फ हम लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काम करते रहते थे। दूसरे दिन जब हम सब खाना खा रहे थे, तो पापा ने कहा कि आलिया बेटा, तुम्हारे लिए ट्यूशन टीचर मिल गया है, तुम कल से ही पढ़ाई करने के लिए उसके घर पर चली जाना। पापा की बातें सुनते ही मम्मी कहने लगी, कौन टीचर है और कहाँ पर रहता है? आपने उसके बारे में पता किया है कि नहीं, और वह हमारी बेटी को कहाँ पर पढ़ाई करवाएगा? तब पापा ने कहा, मेरी दोस्त के जान पहचान के ही टीचर हैं। बता रहे थे कि बहुत ही अच्छे टीचर है, परंतु वह एक बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, और इसकी क्लास की और कोई बच्ची यहाँ पर पढ़ती भी तो नहीं है, इसीलिए आलिया को उसके घर पे पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। सुमित आलिया को छोड़ आया करेगा और क्लास खत्म होने के बाद वहां से ले भी आया करेगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं एक अनजान टीचर के घर पर अकेले कैसे पढ़ सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि पापा के दोस्त के जान पहचान के हैं तो अच्छे ही होंगे, और वैसे भी गुरु तो पिता के समान होते हैं। मुझे इस तरह से डरना नहीं चाहिए और मन में कोई गलत विचार नहीं लाना चाहिए। अगले दिन ट्यूशन का टाइम होते ही मैं अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने चली गई। भैया मुझे वहीं पर अच्छे से छोड़कर वापस आ गए। जब मैं वहां पर पढ़ने के लिए पहुंची, तो सर ने मुझसे मेरे बारे में पूछा और फिर अपने बारे में भी बताया। फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई होने के बाद भैया मुझे लेने के लिए वापस आए, तो फिर मैं उनके साथ घर चली आई। घर आने के बाद सभी ने मुझे सर के बारे में पूछा। सभी लोग यह जानना चाह रहे थे कि मेरा ट्यूशन का पहला दिन कैसा रहा। मैंने कहा, बहुत ही अच्छा रहा। अब मेरे मन से डर निकल चुका था, जो कि मेरे ट्यूशन जाने के पहले था। कुछ दिन तो ऐसे ही निकलते रहे। सर मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते और पढ़ाई के बारे में समझाते। लेकिन एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तब सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। अचानक से मेरे साथ हुआ इस बर्ताव के कारण मैं बहुत ही डर गई और डर के मारे तुरंत वहां से उठ गई। फिर सर ने मुझसे कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम घबराओ मत। लेकिन मेरा मन वैसे भी घबरा रहा था। घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं सर की हरकतों के बारे में मम्मी और दीदी सबको सच सच बता दूंगी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो सच में मजाक कर रहे हो और मेरी इस गलतफहमी से ऐसे ही बेवजह हंगामा हो जाएगा। फिर जब दूसरे दिन मैं ट्यूशन पढ़ने गई, तो सर उठकर मेरे पीछे आकर खड़े हो गए
और मेरे कंधों पर और मेरे पीठ पर हाथ फेरने लगे। मैं उनकी इस हरकत से बहुत परेशान हो गई थी और मेरा मन पूरी तरह से घबराने लगा कि न जाने अब क्या होगा। मैं वहां से उठने लगी तो उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया और कहने लगे, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तुमको जब देखता हूँ तब अपने आप पर काबू नहीं कर पाता हूँ। और फिर यह कहकर वो मेरे एकदम से करीब आकर मेरे दोनों हाथों को पकड़कर जबरदस्ती मुझे किस करने लगे। मैं रोने लगी। तब वो बोले कि तुम्हारे प्रिंसिपल सर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा और फिर तुम्हारा कहीं एडमिशन भी नहीं होगा और तुम्हारे पिता की अलग ही बेइज्जती होगी। इसलिए चुपचाप मैं जो चाहता हूँ वो मुझे करने दो और तुम भी मेरा साथ दो। मुझे उससे घिन आने लगी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और इसी तरह वह रोज मेरे साथ गंदी हरकतें करता और जबरदस्ती मुझको किस भी करता रहा। अब मैं पूरे दिन परेशान लगे रहती थी। घर पर सब लोग मुझसे पूछते कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो। लेकिन मैं कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती थी और हर समय उदास रहने लगी थी। लेकिन कहीं न कहीं मेरी दीदी को मुझ पर शक हो गया कि जरूर मेरे साथ कुछ न कुछ हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। दूसरे दिन जब मैंने ट्यूशन जाने से मना कर दिया तो मम्मी मुझे डांटने लगी और कहने लगी, पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकती हो। और फिर मजबूरी में मुझे ट्यूशन जाना पड़ा था। और फिर वहां जाने के बाद मेरे साथ हद से ज्यादा गलत हरकत होना स्टार्ट हो गया। उस दिन तो उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। पहले तो वो मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिए और फिर मुझे जबरदस्ती बेड पर लेटाने भी लगे। और इससे पहले मेरे साथ और भी कोई गलत हरकत करते, अचानक से दरवाजा खुला और मैंने देखा कि मेरी दीदी मेरे सामने खड़ी थी। दीदी को देखते ही मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और फिर सर ने जैसे ही मेरी दीदी को मारने के लिए हाथ उठाया, वहां पुलिस ने दस्तक दे दिया और सर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। मेरे तो आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर दीदी मुझे घर लेकर आई। सभी लोगों ने मुझे पहले शांत करवाया, उसके बाद सब लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे कहने लगे, अगर तुम्हारे साथ पहले दिन ही इस तरह का कोई गलत हरकत होने का तुम्हें अंदाजा होने लगा था तो तुम्हें हम लोगों को खुलकर बताना चाहिए था, क्योंकि समय बहुत ही खराब हो गया है। अब कहाँ पर इंसान के रूप में भेड़िया मिल जाएगा पता ही नहीं चलता है, चाहे वह ज्ञान बांटने वाला शिक्षक ही क्यों ना हो। मैंने दीदी की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। तब दीदी मुझे कहने लगी, मुझे तुम्हारे स्वभाव पर शक होने लगा था। तुम जिस तरह से उदास रहने लगी थी, मुझे लग रहा था कोई बात जरूर है। और फिर उस दिन जब तुम पढ़ने के लिए गई तब मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चली गई और फिर कुछ देर दरवाजे से छुपकर देखती रही। और जैसे ही मुझे गलत होने का इशारा समझ में आया, मैंने फट से पुलिस को फोन करके बुला लिया। फिर दीदी कहने लगी, हम लोग इन जैसे हैवानों की धमकियों से डर जाते हैं और इसलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है। फिर मेरे दिमाग में भी यह भी आया, आखिर इतनी शिक्षित होने के बाद भी मैं कैसे उस इंसान से डर गई। आज मैंने पहले दिन ही हिम्मत की होती तो आज मेरे साथ यह सब न होता। आखिर मैंने हिम्मत करके उस इंसान को क्यों नहीं रोका। दोस्तों, चाहे कोई भी आपके साथ गलत काम करता हो या फिर करने की कोशिश कर रहा हो, आपको छुपाना नहीं चाहिए। अपने माता पिता की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें बताना चाहिए, क्योंकि हमारी कमजोरी की वजह से ही इन दरिंदों का हौसला बढ़ जाता है और इन्हें सबक सिखाना मुश्किल हो जाता है और फिर इन लोगों का मन बढ़ते चला जाता है। तो दोस्तों, खुद भी सावधान रहो और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए कहो। थैंक यू।